हम जैसे बनते हैं उसकी जड़ हमारी रोज की आदतों में होती है। जो काम हम हर दिन करते हैं वही धीरे धीरे हमारी पहचान बना देते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करें, भले ही बहुत छोटा सुधार हो, तो समय के साथ उसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। रोज बस थोड़ा आगे बढ़ना भी 1 साल में जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। और अगर रोज गलत आदतें दोहराई जाएं, तो वही आदतें इंसान को धीरे धीरे नीचे गिरा देती हैं, बिना उसे एहसास हुए। पैसों में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, ये ज्यादातर लोग समझते हैं। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है और फिर एक समय बाद तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन यही नियम सिर्फ पैसों पर नहीं, बल्कि आदतों पर भी लागू होता है। अच्छी आदतें शुरुआत में बहुत छोटा असर दिखाती हैं, इसलिए लोग जल्दी हार मान लेते हैं। शुरू के दिनों में मेहनत ज्यादा होती है और नतीजा लगभग कुछ भी नहीं दिखता। यही वो समय होता है जब मन टूटता है और लगता है कि ये सब बेकार है। शुरुआत का ये दौर सबसे मुश्किल होता है। आप मेहनत करते रहते हैं, लेकिन सामने कोई साफ बदलाव नहीं दिखता। आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन शरीर वैसा ही लगता है। आप लगातार वीडियो बनाते हैं, लेकिन व्यूज नहीं आते। यही वो समय है जब ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि यही वो स्टेज है जहां टिके रहना सबसे जरूरी होता है। एक समय ऐसा आता है जब मेहनत का असर दिखना शुरू होता है। अचानक चीजें बदलने लगती हैं, ग्रोथ तेज हो जाती है और आपको लगने लगता है कि अब सब समझ में आ रहा है। जो लोग इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं वही आगे निकलते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क सब्र और लगातार लगे रहने का होता है। अब सवाल ये उठता है कि रोज बेहतर कैसे बना जाए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके लिए बड़े लक्ष्य चाहिए, लेकिन असल में समस्या लक्ष्य की नहीं होती, बल्कि रास्ते की होती है। सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना काफी नहीं होता। जरूरी ये होता है कि आप रोज क्या कर रहे हैं। लक्ष्य आपको सिर्फ दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाते हैं। जैसे पैसा कमाना एक लक्ष्य है, लेकिन सही तरीके से बचत करना और निवेश करना एक सिस्टम है। वजन कम करना एक लक्ष्य है, लेकिन रोज सही खाना और थोड़ा चलना एक सिस्टम है। ज्यादा दोस्त बनाना एक लक्ष्य है, लेकिन लोगों से मिलते रहना और बात करते रहना एक सिस्टम है। अक्सर जीतने और हारने वाले लोगों के लक्ष्य एक जैसे होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि कौन अपने सिस्टम को रोज निभाता है और कौन बीच में छोड़ देता है। जब हम सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तो उसे पाने के बाद थोड़ी देर खुशी मिलती है और फिर सब पहले जैसा लगने लगता है। लेकिन जब हम सिस्टम बनाते हैं, तो हम रोज की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं और वहीं असली बदलाव होता है। इसलिए जरूरी ये नहीं कि आप क्या पाना चाहते हैं, जरूरी ये है कि आप रोज क्या करते हैं। ऐसा तरीका अपनाइए जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें और जिससे आपको बोझ नहीं, बल्कि सुकून मिले। लक्ष्य रास्ता बताते हैं, लेकिन सिस्टम आपको चलना सिखाते हैं। अच्छी आदतें बनाने के लिए चीजों को बहुत आसान रखना पड़ता है। कोई भी आदत एक साथ नहीं बनती। हर आदत 4 छोटे हिस्सों में बांटी होती है। पहले कोई संकेत मिलता है, फिर मन में चाह पैदा होती है, फिर हम कोई काम करते हैं और आखिर में हमें उसका असर मिलता है। जब हम इन चारों को समझ लेते हैं, तब आदतें बनाना आसान हो जाता है। छोटे कदम, रोज की मेहनत और सही सिस्टम, यही वो चीजें हैं जो धीरे धीरे बड़ी जिंदगी बनाती हैं। अगर इन चारों में से किसी भी एक कड़ी में कमी रह जाए, तो आदत टिक नहीं पाती। आदत हमेशा एक संकेत से शुरू होती है। इसलिए नई आदत बनानी है तो उस संकेत को बिल्कुल साफ रखना जरूरी है। दिमाग तभी काम करता है जब उसे पता हो कि करना क्या है। सबसे आसान तरीका है पुरानी आदत के साथ नई आदत को जोड़ देना। जैसे सुबह ब्रश करने के बाद थोड़ा व्यायाम करना, चाय या कॉफी पीने के बाद कुछ मिनट शांत बैठना, या कहीं आते जाते कुछ अच्छा सुनना। जब 2 काम रोज साथ होते हैं, तो दिमाग उन्हें एक ही पैटर्न मान लेता है और नई आदत अपने आप जुड़ जाती है। नई आदत पुराने माहौल में मुश्किल से बनती है। वजह यह है कि हमारा दिमाग आसपास की चीजों से जुड़ा होता है।
अगर माहौल वही पुराना रहेगा तो आदत भी वही पुरानी निकलेगी। इसलिए माहौल को आदत के हिसाब से बदलना पड़ता है। जो चीज नुकसान करती है उसे आंखों से दूर करो और जो मदद करती है उसे सामने रखो। अगर सेहत सुधारनी है तो सामने फल रखो, जंक फूड हटाओ। अगर फोकस चाहिए तो कमरे में टीवी या मोबाइल की जगह किताब या नोटबुक रखो। आसान भाषा में कहें तो ऐसा माहौल बनाओ जहां सही काम करना मुश्किल न लगे और गलत काम अपने आप कम हो जाए। आदत तभी बनती है जब उसमें खिंचाव हो। अगर काम बोरिंग लगेगा तो दिमाग उसे टालता रहेगा। इसीलिए उस काम को किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ देना चाहिए। जो काम आपको पसंद है उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो जरूरी है। जैसे अगर आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है तो उसे वॉक या एक्सरसाइज के साथ जोड़ दो। जब दिमाग को लगेगा कि मेहनत के साथ मजा भी मिलेगा तो वो खुद आगे बढ़ेगा। अकेले आदत शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। जब आसपास ऐसे लोग हों जो वही करना चाहते हैं तो काम आसान हो जाता है। उनके बीच रहकर वही बातें होती हैं, वही सोच बनती है और वही आदतें मजबूत होती हैं। माहौल सिर्फ जगह नहीं होता, लोग भी माहौल होते हैं। इसके बाद सबसे जरूरी बात आती है आदत को आसान बनाना। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें ज्यादा ताकत चाहिए, लेकिन असल में हमें कम रुकावट चाहिए। जैसे अगर कोई पाइप मुड़ा हो तो पानी नहीं आता, लेकिन पाइप सीधा कर दो तो पानी अपने आप बहने लगता है। आदतों के साथ भी यही होता है। अगर जिम जाने में आलस आता है तो कपड़े पहले से निकाल कर रखो। अगर सही खाना मुश्किल लगता है तो पहले से तैयार कर लो। जब स्टेप्स कम हो जाते हैं तो काम अपने आप होने लगता है। आखिरी बात है संतोष। ज्यादातर लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि शुरुआत में मेहनत दिखती है और फायदा नहीं। शरीर तुरंत नहीं बदलता, रिजल्ट वक्त लेता है। इसलिए दिमाग को रोज छोटा इनाम चाहिए। इसके लिए एक साधारण तरीका है, हर दिन अपने किए हुए काम को मार्क करना। कैलेंडर पर निशान लगाना, नोटबुक में टिक लगाना या किसी ऐप में रिकॉर्ड करना। जब आप रोज अपनी मेहनत को देखेंगे तो दिमाग को लगेगा कि कुछ तो हासिल हो रहा है। धीरे धीरे ये निशान एक लड़ी बन जाते हैं। फिर आपका ध्यान सिर्फ एक बात पर रहता है, इस लड़ी को टूटने नहीं देना। मूड कैसा भी हो, मन करे या न करे, बस उस दिन का काम पूरा करना है। यही लगातार करना असली फर्क पैदा करता है। यही रोज का छोटा सुधार समय के साथ बड़ा बन जाता है और साल के अंत में वही आपको कई गुना आगे पहुंचा देता है। मान लीजिए आप ऑडियो बुक सुनने की आदत शुरू करना चाहते हैं। पहले दिन आप बस 100 सेकंड सुनते हैं, अगले दिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सिर्फ 1 सेकंड ज्यादा। रोज बस इतना ही सुधार। शुरुआत में ये बढ़त इतनी छोटी होती है कि महसूस ही नहीं होती। पहले कई हफ्तों तक आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं बदल रहा, लेकिन अगर आप हर दिन जुड़े रहते हैं तो समय के साथ यही छोटा कदम बड़ा बन जाता है। शुरुआत के करीब 40 दिन बाद भी आप मुश्किल से 150 सेकंड तक पहुंचते हैं। यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि मेहनत बेकार है, लेकिन अगर आप पूरे साल टिके रहते हैं तो साल के आखिरी दिनों में आप 1 घंटे से ज्यादा सुनने लगते हैं। पूरे साल का जोड़ देखें तो आप लगभग 20 किताबें सुन चुके होंगे। ज्यादातर लोग साल में 1 किताब भी पूरी नहीं करते। 20 अच्छी किताबें सुनना ऐसे है जैसे आप साल भर समझदार और अनुभवी लोगों से बात करते रहे हों। हर नई आदत की शुरुआत ऐसी ही होती है। पहले कुछ समय तक ग्रोथ सीधी लाइन जैसी लगती है। ऊपर जाने के बजाय सब कुछ रुका हुआ लगता है, लेकिन उसी समय आप नींव बना रहे होते हैं। आदत को बेहतर करने से पहले उसे टिकाना जरूरी होता है। जो चीज रोज हो जाती है वही आगे चलकर आसान और मजबूत बनती है। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप नई आदत शुरू करते हैं ऐसे दिन जरूर आएंगे जब आप नहीं कर पाएंगे। एक दिन छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। असली दिक्कत तब शुरू होती है जब लगातार 2 दिन छूट जाते हैं। एक बार चूक इंसान को नहीं बिगाड़ती, लेकिन दूसरी बार वही चूक आदत बन जाती है। इसलिए अगर कभी दिन छूट जाए तो बस ये ध्यान रखें कि अगला दिन जरूर करें। उसे पहली और आखिरी चूक बनने दें। अब बात करते हैं बुरी आदतों की।
बुरी आदतें तोड़ना उतना मुश्किल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। असल में आपको वही 4 नियम उल्टे करने होते हैं। बुरी आदत को आंखों से दूर कर दें ताकि वो दिखे ही नहीं। उसे इतना फीका बना दें कि उसमें मजा ही ना रहे। उसे करना मुश्किल बना दें और ऐसा इंतजाम करें कि करने पर अच्छा महसूस ना हो। अगर आप बार बार मोबाइल खोल लेते हैं तो उस ऐप को हटा दें। अगर टीवी आपका समय खा जाता है तो उसे कमरे से बाहर कर दें। जब चीज सामने नहीं होगी तो मन भी कम भटकेगा। एक और असरदार तरीका है किसी ऐसे इंसान को साथ जोड़ना जिसे आपको जवाब देना पड़े। जब कोई और जुड़ा होता है तो बहाने अपने आप कम हो जाते हैं। अगर आप अकेले जिम नहीं जा पाते तो किसी दोस्त के साथ तय कर लें। ये भी तय कर लें कि जो मिस करेगा वो अगली बार खाना खिलाएगा। अब जिम छोड़ना सिर्फ आपकी सेहत का नुकसान नहीं होगा, बल्कि दोस्त को निराश करना और जेब पर असर भी होगा। यही छोटी छोटी बातें आदतों को पकड़ में लाती हैं। आखिर में बात वही है, रोज का छोटा सुधार, लगातार किया गया काम और दोबारा कोशिश, यही असली ताकत है। यही तरीका आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता है और समय के साथ वही बदलाव बहुत बड़ा बन जाता है।